Hello everyone, you are most welcome to my YouTube channel. Today you are going to learn present perfect. प्रेजेंट परफेक्ट से पहले मैं टेंसेस पे 2 वीडियो बना चुका हूँ जिसमें मैंने प्रेजेंट कंटिन्यूस के बारे में डिटेल में आपको बताया है। आई होप उन वीडियोज़ को देखने के बाद प्रेजेंट कंटिन्यूस से रिलेटेड आपके दिमाग में कोई डाउट नहीं होगा। अगर कोई डाउट होगा तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। मैंने उस वीडियो में आपको ये भी बताया था कि टेंस सीखने की शुरुआत प्रेजेंट कंटिन्यूस से क्यों करनी चाहिए, और मेरा आपसे ये सजेशन है कि प्रेजेंट परफेक्ट को सीखने से पहले आपको प्रेजेंट कंटिन्यूस की उन वीडियोज़ को ज़रूर देखना चाहिए, तभी आपका प्रेजेंट परफेक्ट अच्छी तरह से समझ में आएगा। चलिए अब बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में मतलब कोई काम ख़त्म होने की बात होती है, लेकिन काम ख़त्म होने के बाद पास्ट इंडेफिनिट में भी होती है। तो कई बार ये कन्फ्यूजन रहता है कि सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट का है या पास्ट इंडेफिनिट का है। तो यही कन्फ्यूजन मैं आज दूर करने वाला हूँ। तो प्रेजेंट परफेक्ट को स्टार्ट करने से पहले आपको प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट इंडेफिनिट के सेंटेंसेस में अंतर समझना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो हमेशा कन्फ्यूजन रहेगा। तो इसमें अंतर करने के लिए आपको प्रेजेंट परफेक्ट का कॉन्सेप्ट सबसे पहले समझना पड़ेगा। इसकी कुछ शर्तें होती हैं, कुछ कंडीशन होती हैं, उसके अकॉर्डिंग आप सेंटेंस बनाते हैं। अगर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को सीखने के बाद भी आपको प्रेजेंट परफेक्ट के सेंटेंसेस बनाने में दिक्कत होती है, कन्फ्यूजन होता है, तो इसका मतलब आप प्रेजेंट परफेक्ट को गलत तरीके से सीख रहे हैं। तो इसका सही तरीका क्या है? सबसे पहले इनकी 3 शर्तों के बारे में बात करता हूँ। तो प्रेजेंट परफेक्ट की पहली शर्त, काम आपके आंखों के सामने ख़त्म होना चाहिए। अगर कोई काम आपकी आंखों के सामने ख़त्म हो रहा है तो उसको आप प्रेजेंट परफेक्ट में बनाएंगे। दूसरी शर्त, काम लगभग आधे घंटे पहले ख़त्म होना चाहिए। काम लगभग आधा घंटा पहले ख़त्म होना चाहिए। और तीसरी और इम्पोर्टेंट शर्त, जो बहुत इम्पोर्टेंट कंडीशन है इसकी, तीसरी कंडीशन है, काम आधा घंटा पहले या 10 साल पहले ख़त्म हो, लेकिन उसका लिंक प्रेजेंट से होना चाहिए। मतलब काम ख़त्म होने का प्रभाव प्रेजेंट में दिखना चाहिए, तो प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस माना जाता है। जैसे आपने 5 साल पहले हाई स्कूल पास किया, तो आपने कहा आई हैव पास्ड हाई स्कूल बिफोर 5 ईयर। तो अभी आपके पास क्या है, उस डिग्री आपके पास है, उसका असर अभी तक है, तो आप उसको प्रेजेंट परफेक्ट में मान सकते हैं। तो इन तीनों में से कोई भी शर्त आपको नज़र आ रही है, कोई भी कंडीशन आपको नज़र आ रही है, तो आप उस सेंटेंस को प्रेजेंट परफेक्ट में बनाएंगे। आपको बताया गया होगा प्रेजेंट परफेक्ट के हिंदी सेंटेंस के लास्ट में चुका है, चुकी है, चुके हैं आदि शब्द आते हैं, और या है, ये है, ये भी इसके लास्ट में आते हैं। अब आप हिंदी में कुछ भी कहें, जैसे आपने कहा मैंने खाना बना लिया है, या मैं खाना बना चुका हूँ, या मैंने खाना बनाया है, इसको इंग्लिश में हम एक ही तरीके से बनाएंगे, आई हैव मेड फूड। आई हैव मेड फूड को आप 3 तरीके से हिंदी में बोल सकते हैं, मैंने खाना बना लिया है, मैं खाना बना चुका हूँ, या मैंने खाना बनाया है। आप कुछ भी कहें, लेकिन काम खत्म होने की बात हो रही है। ठीक है, तो ये पहचान को आप याद रखेंगे और इनकी जो 3 कंडीशन हैं उनको याद रखेंगे। तो आइए अब प्रेजेंट परफेक्ट में जो इंग्लिश का जो स्ट्रक्चर है प्रेजेंट परफेक्ट में, उसको देखते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट में जैसे टेंसेस में आपको पता होगा, सबसे पहले हम जो पॉजिटिव सेंटेंस बनाते हैं तो सबसे पहले सब्जेक्ट का यूज करते हैं। तो इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव, ये इसके हेल्पिंग वर्ब हैं। हैज हैव इसके हेल्पिंग वर्ब हैं। हैज और हैव में से एक आएगा। उसके बाद V3 मीन्स वर्ब की थर्ड फॉर्म। उसके बाद ऑब्जेक्ट, ये इसका स्ट्रक्चर है। अब जो स्ट्रक्चर में जो शब्द हैं इनको देखते हैं किसके साथ क्या आएगा। आई, यू, वी, दे, ये जो सब्जेक्ट हैं या कोई प्लूरल सब्जेक्ट है, करता है, तो उनके साथ हम हैव का यूज करेंगे। उसके बाद थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म, और उसके बाद ऑब्जेक्ट। और ही, सी या नेम या कोई थर्ड पर्सन सिंगुलर, उसके साथ हैज का यूज करेंगे। और उसके बाद वर्ब में थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे। तो ये क्लियर हो गया आपका, किसके साथ हैव का यूज करेंगे, किसके साथ हैज का यूज करेंगे। तो आइए कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे मैंने कहा मैंने खाना बना लिया है, मैंने खाना बना लिया है, या मैं खाना बना चुका हूँ, तो इसकी इंग्लिश होगी आई हैव मेड फूड। आई हैव मेड फूड। आप स्ट्रक्चर देख सकते हैं ऊपर। आपने किताब पढ़ ली है, आपने किताब पढ़ ली है। यू हैव रेड बुक, यू हैव रेड बुक। सीता ने कपड़े धो लिए हैं,
सीता ने कपड़े धो लिए हैं। सीता हैज़ वॉश्ड क्लोथ्स। सीता हैज़ वॉश्ड क्लोथ्स। राम स्कूल गया है। राम स्कूल गया है। राम हैज़ गॉन टू स्कूल। राम हैज़ गॉन टू स्कूल। हमने अपना होमवर्क कर लिया है। हमने अपना होमवर्क कर लिया है या गृह कार्य कर लिया है। वी हैव डन आवर होमवर्क। वी हैव डन आवर होमवर्क। मैंने यह चैप्टर पढ़ा लिया है या मैं ये चैप्टर पढ़ा चुका हूँ। आई हैव टॉट दिस चैप्टर। आई हैव टॉट दिस चैप्टर। तो आपने एग्जाम्पल में देखा तो हमने हैज और हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया। अब थोड़ी सी आपको थर्ड फॉर्म याद करनी पड़ेंगी। वैसे थर्ड फॉर्म की एक लिस्ट मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा, उसमें आप पूरे उनको लर्न कर सकते हैं। वैसे कुछ थर्ड फॉर्म मैं अभी आपको बता रहा हूँ, जैसे गो। गो मीन्स जाना। गो की सेकेंड फॉर्म वेंट और थर्ड फॉर्म गॉन। प्ले। प्ले मीन्स खेलना, सेकेंड फॉर्म प्लेड और थर्ड फॉर्म प्लेड। सी। सी मीन्स देखना, सी की सेकेंड फॉर्म सॉ और थर्ड फॉर्म सीन। कम। कम की सेकेंड फॉर्म केम। कम मीन्स होता है आना, सेकेंड फॉर्म होती है जिसकी केम और थर्ड फॉर्म कम। टीच। टीच मीन्स होता है पढ़ाना, टीच की सेकेंड फॉर्म टॉट और थर्ड फॉर्म भी टॉट होती है। तो कुछ वर्ब ऐसे होते हैं जिनकी सेकेंड थर्ड फॉर्म सेम होती है, ईडी लगा के बनते हैं। कुछ वर्ब ऐसे होते हैं जिनके तीनों फॉर्म अलग अलग होते हैं। कुछ वर्ब ऐसे होते हैं जिनकी तीनों फॉर्म एक सी होती हैं। कुछ वर्ब ऐसे होते हैं जिनकी सेकेंड थर्ड फॉर्म सेम होते हैं लेकिन ईडी लगा के नहीं। तो ये 3-4 प्रकार के वर्ब होते हैं, तो उनकी लिस्ट हम आपको नेक्स्ट वीडियो में दे देंगे, तो उसको आप मिस मत करिए। वैसे थर्ड फॉर्म याद करने के एक बेहतरीन ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ। जितने भी वर्ब होते हैं उनमें से 90% वर्ब ऐसे होते हैं जिनकी सेकेंड और थर्ड फॉर्म ईडी लगाकर बनती है। फिर से एक बार और सुनिए, 90% वर्ब ऐसे होते हैं जिनकी सेकेंड और थर्ड फॉर्म ईडी लगाकर बनती है। जैसे प्ले, प्लेड, प्लेड, वॉज, वॉज्ड, वॉज्ड। ये 99% होते हैं ऐसे जिनकी थर्ड फॉर्म सेकेंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म ईडी लगाकर बनाई जाती है। और बाकी 10% ईडी लगा के नहीं, कहीं पे टी लगाते हैं, कहीं पे एन लगाते हैं। उनकी लिस्ट भी हम आपको सेपरेट बना के दे देंगे, तो आपको थर्ड फॉर्म की टेंशन नहीं लेनी है। हम एक लिस्ट दे देंगे आपको, उसको आपको याद करने हैं। चलिए अब बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंस। प्रेजेंट परफेक्ट में नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं। आपको कुछ नहीं करना, स्ट्रक्चर आपका सेम है। आपको हैज और हैव के बाद नॉट का प्रयोग करना है। हैज और हैव के बाद नॉट का प्रयोग करना है। कंडीशन सेम रहेंगी, तीनों कंडीशन। जो काम नहीं किया है आपने, जो काम नहीं हुआ है, तो उसमें आप नॉट लगा देंगे। एग्जाम्पल देखते हैं। मैंने खाना नहीं बनाया है। मैंने खाना नहीं बनाया है, तो आई हैव नॉट मेड फूड। आई हैव नॉट मेड फूड। राहुल स्कूल नहीं गया है। राहुल स्कूल नहीं गया है। राहुल हैज़ नॉट गॉन टू स्कूल। राहुल हैज़ नॉट गॉन टू स्कूल। हैज़ और हैव का प्रयोग किसके साथ करते हैं ये आप पॉजिटिव में सीख चुके हैं। सीता ने गृह कार्य नहीं किया है। सीता ने गृह कार्य नहीं किया है। सीता हैज़ नॉट डन हर होमवर्क। सीता हैज़ नॉट डन हर होमवर्क। राहुल अभी तक नहीं आया है। राहुल अभी तक नहीं आया है। राहुल हैज़ नॉट कम येट। राहुल हैज़ नॉट कम येट। यहाँ पर मैंने येट का प्रयोग किया। अगर प्रेजेंट परफेक्ट में कोई काम नहीं हुआ है और आप उसके लास्ट में अभी तक लगा रहे हैं, तो आप इंग्लिश में येट का यूज़ कर सकते हैं लास्ट में। जैसे मैंने कहा, आपने अभी तक मुझे नहीं बताया है। आपने अभी तक मुझे नहीं बताया है। यू हैव नॉट टोल्ड मी येट। यू हैव नॉट टोल्ड मी येट। तो प्रेजेंट परफेक्ट में आपने पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटेंस सीख लिए हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन पूछने की, प्रश्न पूछने की। अब सबसे ज़्यादा प्रश्न हम सामने वाले से पूछते हैं। सामने वाले को हम यू बोलते हैं। अगर यू के लिए क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो हम हैव का यूज़ सबसे पहले करेंगे। तो हैव यू प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। तो स्ट्रक्चर एक बार और सुन लीजिए। हैव यू प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे मैंने कहा, क्या आपने खाना बना लिया है। क्या आपने खाना बना लिया है, तो हैव यू मेड फूड या प्रिपेयर्ड फूड। क्या आपने हाई स्कूल पास कर लिया है।
हैव यू पास्ड हाई स्कूल, हैव यू पास्ड हाई स्कूल। क्या आप खाना ले चुके हैं या क्या आप खाना खा चुके हैं, हैव यू टेकन फूड, हैव यू टेकन फूड। क्या आपने अपना होमवर्क कर लिया है, क्या आपने अपना होमवर्क कर लिया है, हैव यू डन योर होमवर्क, हैव यू डन योर होमवर्क। अगर किसी ने आपसे ये वाले क्वेश्चन पूछे तो आपको आंसर देना भी आना चाहिए। तो जैसे आपसे पूछा क्या आप खाना खा चुके हैं, हैव यू टेकन फूड, तो आपका आंसर होगा, अगर आप पॉजिटिव में आंसर दे रहे हैं तो आप बोलेंगे आई हैव टेकन फूड। यस और नो लगा सकते हैं आप, यस आई हैव टेकन फूड। अगर आपने खाना नहीं खाया है तो आप बोलेंगे नो आई हैव नॉट टेकन फूड, नो आई हैव नॉट टेकन फूड। यहाँ पे थोड़ी सी ध्यान देंगे आप, हैव नॉट को आप शॉर्ट में बोल सकते हैं हैवंट, क्या बोल सकते हैं हैवंट, आई हैवंट टेकन फूड। हैव यू सीन पठान मूवी, हैव यू सीन पठान मूवी, यस आई हैव सीन पठान मूवी, यस आई हैव सीन पठान मूवी। नो आई हैवंट सीन पठान मूवी, नो आई हैवंट सीन पठान मूवी। इस प्रकार से आप कन्वर्सेशन कर सकते हैं प्रेजेंट परफेक्ट में। अब बात करते हैं थर्ड पर्सन से क्वेश्चन कैसे पूछते हैं, थर्ड पर्सन सिंगुलर से क्वेश्चन कैसे पूछते हैं। तो थर्ड पर्सन सिंगुलर से क्वेश्चन पूछते हैं हैज से, तो हैज को सबसे आगे हम लगाएंगे। आइए कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। क्या राहुल ने खाना खा लिया है, क्या राहुल ने खाना खा लिया है, हैज राहुल टेकन फूड, हैज राहुल टेकन फूड। यहाँ पे सबसे पहले हैज का यूज़ करेंगे, फिर उसके बाद सब्जेक्ट का यूज़ करेंगे, सब्जेक्ट जिसके बारे में हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं, उसके बाद थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट का यूज़ करेंगे। तो अगर कोई आपसे पूछ रहा है राहुल के बारे में तो आप आंसर देंगे यस राहुल हैज़ टेकन फूड, राहुल हैज़ टेकन फूड। अगर आप नेगेटिव आंसर दे रहे हैं नो राहुल हैज़ नॉट टेकन फूड, राहुल हैज़ नॉट टेकन फूड। तो इस प्रकार से आप सामने वाले से क्वेश्चन पूछ सकते हैं या किसी थर्ड पर्सन के लिए क्वेश्चन पूछ सकते हैं और अपने आप से क्वेश्चन नहीं पूछते हैं। स्पोकन इंग्लिश में आपको पता होगा। हाँ, इंट्रोगेटिव सेंटेंस अपने लिए बना सकते हैं। आई होप प्रेजेंट परफेक्ट के पूरे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो चुके हैं। अगर कोई डाउट आपके दिमाग में होगा तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको अपकमिंग वीडियोज़ मिलते रहेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।